अभी हम लोग डायनामिक्स पढ़ रहे हैं। डायनामिक्स के ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सरसाइज से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं आपको कि एक पार्टिकल चलना शुरू किया, उस समय उसकी वेलोसिटी बड़ा भी है, वो मूव को कर रहा है एक रिटार्डेशन जो इक्वल है के टाइम्स। किसके के टाइम्स? तो वो जो जगह ग्रहण करता है, दूरी ग्रहण करता है, उसके के टाइम्स के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है कि जब वो रुक जाए उस समय उससे पहले उसकी दूरी कितना होना चाहिए, v/√k होना चाहिए। जहाँ पे v क्या है, ये v आपका बड़ा v है, कैपिटल v है। ये स्टार्टिंग वेलोसिटी भी वो लिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन से, फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हमको दिया हुआ है d2s/dt² बराबर -ks, ये हमको दिया है। यहाँ पे इक्वल ये कारा यहाँ से लिए हम, जो ग्रहण करता है दूरी उसके के टाइम्स है। अब एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt। एक्सेलरेशन जानते हैं कि वो वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होते हैं। अब dv/dt में हमने क्या किया, ds से नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई किए। तो अब ये जो ds/dt है ये क्या हो गया, वेलोसिटी। तो लिखे हम इसको d2s/dt² को लिख दिए v dv/ds इक्वल टू -ks, सेपरेट किए। सेपरेट करने के बाद इसमें हमने क्या किया, इंटीग्रेशन लगाए। इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन जब हम किए, यही मेन है आपका, इंटीग्रेशन किए तो -v dv इक्वल टू -k ds ये आया। इसका इंटीग्रेशन हो गया v² इक्वल टू -k(s²/2 + c। ये इसको 1 मान लिए। शुरू में जब चलना शुरू किया, एट इनिशियली हमको दिया हुआ है जब दूरी 0 था उस समय वेलोसिटी बड़ा भी था। तो ये वैल्यू जब हम रखे इक्वेशन 1 में, तो हैंस इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में जब ये वैल्यू रखे तो इक्वेशन 1 आ गया कितना, तो v²/2 इक्वल टू -ks²। तो यहाँ देखिए ये स्मॉल v का वैल्यू रखे तो बड़ा v² इक्वल टू k-k/2 इंटू 0 + c। तो यानी c का वैल्यू निकल गया कैपिटल v²/2। ये c का वैल्यू हम क्या किए, इक्वेशन 1 में रख दिए। इसको इक्वेशन 1 में जब हम c का वैल्यू ये रखे तो आ गया स्मॉल v²/2 इक्वल टू -ks²/2 प्लस में c का वैल्यू आ गया कैपिटल v²/2। ये इक्वेशन 1 में हम c का वैल्यू रख दिए। अब देखिए डिनोमिनेटर में सभी टर्म में 2 दिया है, 2 हटा दिए तो ये आ गया स्मॉल v² बराबर -ks² + v²। ये मिला हमको, एक इक्वेशन मिला। अब कहता है जब ये रुक जाए उस समय दूरी क्या होगा, ये निकालने के लिए हमको कह रहा है। तो जब ये रुक जाए उस समय दूरी कहते हैं when the particle, जब पार्टिकल क्या को रुक जाए, कम टू रेस्ट, जब ये रुक जाए, यानी कि स्मॉल v का वैल्यू जब 0 रखें, स्मॉल v का वैल्यू 0 रखें इस इक्वेशन में, तो v² बराबर -ks² + v²। ये यहाँ से ks² बराबर आया बड़ा v², यहाँ से s² मिल गया बड़ा v²/k, यहाँ से s निकल गया, रूट में लेंगे इसको v²/k। ये तो यानी कि हमको दूरी मिल गया कितना, s इक्वल टू v² का v हो गया √k। यही निकालने के लिए कर रहा था, प्रूव करने के लिए कि जब वो बॉडी या पार्टिकल चलना बंद कर दें, रुक जाए, तो रुकने के पहले उसकी दूरी कितना होगा, इतना होना चाहिए। बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट है, इसको हम आराम से बना लेंगे। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने क्या किया,
एक थ्योरम पढ़ा और उस पर आधारित 2 क्वेश्चन पढ़े, तो एक क्वेश्चन हमारा डायनामिक्स का कंप्लीट हो गया। 100% चांस है इस 3 में से एक रहेगा ही। इसको जैसे भी हो हम याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लाएंगे। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय, फिर मिलेंगे।